कहाँ गुम हो सरकार, कहाँ गुम हो मंत्री जी। आखिर आप हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचरों की सुध क्यों नहीं लेते? सरकारी टीचरों की हालत जो सो है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में काम करने वाली टीचरों की हालत तो मजदूरों से भी गई गुजरी हो गई है। एक मजदूर रोजाना 400 से 500 रुपए की दिहाड़ी पा लेता है, लेकिन हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाली महिला अध्यापकों को 200-250 रुपए भी रोजाना के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। ये तस्वीर जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, मैं एक तुलना कर रहा हूँ, एक आंकलन कर रहा हूँ कि क्या हालत है प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचरों की और क्या हालत है मजदूरों की, जो रोजाना सुबह उठते हैं 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलाओं और स्कूल में पढ़ाने वाली एजुकेटेड टीचरों में कोई ज्यादा फर्क हरियाणा में रह नहीं गया है। शायद देश के अलग अलग हिस्सों में भी यही स्थिति होगी। क्योंकि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं तो इसलिए मैं हरियाणा की बात उठा सकता हूं, हरियाणा की बात कर सकता हूं। लेकिन तमाम लोग जो इस खबर को देखेंगे वो इसको इस परिप्रेक्ष्य में लेंगे कि देश भर के कई राज्यों में ऐसा होता होगा कि टीचरों की हालत बंधुआ मजदूरों से भी गई गुजरी हो गई है। और ये कहूं कि बंधुआ मजदूरों जैसी उनकी हालत है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा में इन दिनों सरकार ने छुट्टियां घोषित कर रखी हैं। जी हाँ, कोरोना के चलते, विंटर वेकेशन के चलते पूरे के पूरे राज्य में छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। सरकारी स्कूल में टीचर जा नहीं रहे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में सुबह 8 बजे, यानी अगर स्कूल 9 बजे खुलना होता है तो उससे पहले 1 घंटा बुला लिया जाता है टीचरों को। और स्कूल बंद है, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बंद है, लेकिन उनसे काम क्या लिया जाता है? जाओ गलियों में जाओ सड़कों पर जाओ और बच्चों के एडमिशन करो। परेशान है उनके परिवार वाले। भाई छुट्टियों के मौसम में भी ये स्कूल के संचालक जो है, मैनेजमेंट के लोग हैं, जो बड़े बड़े कुबेरपति है, उनको तरस नहीं आता, इन महिलाओं पर तरस नहीं आता। जब हम बात करते हैं हरियाणा में लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लेकिन क्या ऐसे पढ़ेगी लड़की, क्या ऐसे बढ़ेगी लड़की, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सवाल इसलिए और गहरा हो जाता है, हरियाणा में एक नारा दिया गया था बहुत समय पहले जब ये सरकार नहीं आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। लेकिन आज हरियाणा में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, ये एक उत्पीड़न है, ये एक शोषण है। इस शोषण के खिलाफ बेशक वो महिलाएं सामने आकर कैमरे पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें ये खतरा है कि उन्हें इस बात का डर है कि जो नौकरी है, जो 5-6 हजार 7 हजार रुपये उन्हें पगार मिलती है, कहीं उससे भी वो वंचित ना हो जाए। इसलिए बेचारी मासूम पहले सुबह उठ करके 8 बजे बच्चों के लिए खाना बनाना, परिवार के लिए खाना बनाना, फिर उसके बाद सारा दिन स्कूल की नौकरी करना, और नौकरी भी 1 घंटा सुबह पहले और 1 घंटा बाद में लेट आना। ऐसा शोषण चल रहा है सरकार हरियाणा में। और यहाँ मनोहर सरकार है, मैं तो मनोहर सरकार से ही अनुरोध कर सकता हूँ, मैं मनोहर सरकार के मंत्रियों से ही अनुरोध कर सकता हूँ कि कहाँ गायब हो, जरा नजर दौड़ाइए, जरा देखिए, इस मुद्दे पर भी सोचिए। क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं हरियाणा में, रिजर्वेशन हो रहा है प्राइवेट सेक्टरों में, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रही महिलाएं हैं उनकी हालत कैसी है? खास तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति है क्या? एजुकेशन की बात करें तो ये वो तमाम महिलाएं हैं जो हमारी नई पीढ़ी को तैयार कर रही हैं। यानी एक पौधे को वृक्ष बनाने के लिए महिलाएं जो हैं, महिला टीचर जो हैं, ये दिन रात काम करती हैं। इनका काम सिर्फ यही नहीं है कि सुबह स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना। ये सुबह स्कूल जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, फिर खुद आकर के घर में दोबारा पढ़ती हैं, क्योंकि बच्चों को सवेरे खुद दोबारा पढ़ाना पड़ता है, कई टॉपिक उन्हें बताने पड़ते हैं। यानी पूरा का पूरा दिन उनमें बीत जाता है। लेकिन पगार 5 से 6 हजार रुपए, 7 हजार, 8 हजार। और कोरोना काल के बाद तो स्थिति और भी विकट हो गई है। कोरोना काल के बाद तो इन महिलाओं की पगार में लगभग 50% की कटौती कर दी गई है। ये प्राइवेट सेक्टर के में काम करने वाली महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, खास तौर पर एजुकेशन के सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं की बात कर रहा हूँ। वही टीचर अगर सरकारी स्कूल में जॉब करती है तो तनख्वाह जानते हैं कितनी है? कम से कम 30-35 हजार रुपए, और ज्यादा से ज्यादा तो कह नहीं सकते, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक भी टीचरें सैलरी ले रही हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में एक महिला जिसकी अच्छी एजुकेशन है, जिसने
एमकॉम किया हुआ है, जिसने मास्टर डिग्री ली हुई है, जिसने ना जाने किस किस क्षेत्र में कितना कितना काम किया हुआ है, उसकी पगार कुछ भी नहीं है। चलिए पगार को तो छोड़ दीजिए, आप जो है सो है समझौता कर रही है उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद जो स्कूलों में मैनेजमेंट द्वारा उनका शोषण किया जाता है उस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं। देखिए हर गली कूचे में, कम से कम हर गली कूचे में 20-30 महिलाएं सुबह निकलती होंगी। जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये महिलाएं एक पौध को तैयार कर रही हैं, एक पौध को वृक्ष बनाने के लिए काम कर रही हैं। अगर हमारी ये जो बिल्डिंग का नीचे वाला कहते हैं ना कि नींव मजबूत हो, ये महिलाएं जिन्होंने बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना है, अगर उन्हीं के अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर उन्हीं के साथ शोषण किया जा रहा है, और शोषण छोटा नहीं है सरकार, ये बहुत बड़ा शोषण है। और ये वही स्कूल संचालक है जो 134A पर ऐसे मुंह फेर लेते हैं, इस तरह से मुंह फेर लेते हैं, सरकार की बात नहीं सुनते। ये वही स्कूल संचालक है जो हर साल फीसों में ना जाने कितने % की बढ़ोतरी कर देते हैं, सरकार से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है उन्हें। ये वही स्कूल संचालक है जो रोजाना आए दिन अपनी मनमानी करते हैं। एक प्राइवेट स्कूल कितनी फीस बटोरता है, उनके ऑडिट अगर चेक किए जाएं तो सारी की सारी किस्सा खेल खत्म खुल जाएगा। एक एक स्कूल, छोटा छोटा स्कूल हुआ करता था, बहुत सारे स्कूल संचालकों को मैं जानता हूं, उन्होंने 2 कमरों से स्कूल शुरू किया था और आज कई कई स्कूलों के मालिक बन बैठे। ये पैसा किसका है सरकार? ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है, ये पैसा मिडिल क्लास आदमी का पैसा है। और ये पैसा जितना ढेर लगाते जा रहे हैं उतना ही शोषण ज्यादा करते जा रहे हैं। और हर बात, हर चीज में ये जब इन पे कोई बात करो तो ये अपनी स्ट्राइक लेकर के बैठ जाते हैं, ये स्कूलों को बंद करने की धमकी देते हैं। इस ऐसे तरह की मैनेजमेंट पर, जो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट है, जो बड़े बड़े मठाधीश बन गए हैं एजुकेशन के, एजुकेशन को जिन्होंने धंधा बना लिया है, धंधा कहूंगा मैं, धंधा, मैं अब दूसरे शब्दों में नहीं जाना चाहता, धंधे शब्द को आप समझ लीजिए, धंधा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जहां इतना बड़ा शोषण हो रहा है, इस खबर को फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए, जागरूक कीजिए। ये हमारी बहन बेटियों, बहू बेटियों का सवाल है, उनके भविष्य का भी सवाल है, ये हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने लोग इस खबर को देखें, इस खबर को सुने, इसे शेयर जरूर कर दें। मेरे लिए मत कीजिएगा, मुझे कुछ हासिल नहीं होना, इन बहू बेटियों का, इन बहनों का भला हो जाएगा। शायद शर्म आ जाए स्कूल संचालकों को और निंद्रा टूट जाए, कुंभकर्णी निंद्रा जो है वो टूट जाए सरकार की। मंत्री जो छापे छुपे मारते थे, कभी अब तो नजर आते नहीं, शायद उनकी भी नींद टूट जाए। मौसम सर्दी का है, इन महिलाओं को भी सर्दी लगती है, लेकिन बरसात में मैंने देखा है महिलाएं जगह जगह जाकर, गलियों में, घरों में बेल बजा करके, लोग अपने घरों में बेल बजाकर, जी आपका बच्चा है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, महिलाओं को उतार दिया सड़कों पर। और मठाधीश बैठे हैं नोट गिनने के लिए अपने अपने ड्राइंग रूम में, अपने अपने बेडरूम में एंजॉय कर रहे हैं हिल स्टेशन पर जाकर के, और हमारे पैसे से शोषण किया जा रहा है इन गरीब महिलाओं को। सोचो सरकार, सोचो, इस मुद्दे पर भी सोचो। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।